अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं अपना नाइन्थ क्लास इंग्लिश के गेस्ट के साथ। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारा इंग्लिश का पेपर है नाइन्थ क्लास का, तो ये गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हर क्वेश्चन उसके आपको अहम क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ ना हम ऐसा भी करेंगे कि अपना वो जो पैटर्न है ना इंग्लिश का, वो भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। बताता जाऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या होता है, कितने होते हैं, क्या क्या करना होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है ना वो 19 एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो 19 एमसीक्यूज होंगे। उसमें पहले जो 5 एमसीक्यूज होंगे वो उसमें आपने ये करना होता है कि वर्ब्स की जो करेक्ट फॉर्म होती है उसको आपने चूज़ करना होता है। ठीक है, तो और इसके साथ उसके बाद आ जाए करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग्स आपके पास 4 एमसीक्यूज 4 नंबर के आपके पास होंगे, जिनमें से आपने ये बताना होता है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। ठीक है, तो अभी ये आपके सामने मेंशन है करेक्ट स्पेलिंग। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है बुक में से आपके पास एमसीक्यूज आए होते हैं, सिनोनिम वगैरह एंटोनिम इस तरह करके आए होते हैं। और उसके बाद लास्ट में 5 एमसीक्यूज होते हैं, वो ग्रामर के लिहाज से, ग्रामर के वाले से जेरंड होता है, इन्फिनेटिव होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट, और इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये टाइप्स होती हैं, ये सारा कुछ लास्ट 5 एमसीक्यूज हैं। तो पहले जो आपके पास 4 एमसीक्यूज के करेक्ट स्पेलिंग होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्वेश्चन 1 है करेक्ट स्पेलिंग्स। ड्यून्स, ये डेलीगेशन, इन्फ्लुएंशियल, पैगन, ऑब्वियस, हिस्टोरियन, डिवाइन, थियोलॉजी। ये डियर स्टूडेंट जो आपके सामने एमसीक्यूज दिए हुए हैं ये करेक्ट ऑप्शंस हैं, करेक्ट हैं ये वाले सारे ही। तो आपने मतलब ये याद रखना है, रिफ्यूज ये क्या होते हैं, इनहेरिटेड, एलोक्वेंस, एम्बॉडीमेंट, मेडिटेशन, इमोशन, ब्यूटी, नेक्सस, सोलिट्यूड, डिस्ट्रॉय, मैसेज, क्रम्बल। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये सारे ये करेक्ट स्पेलिंग्स वाले हैं। ये यहाँ से नीचे आते जाना है, आते जाना है, ये इधर तक। और इससे आगे जो इसके सामने है सेकंड कॉलम में, ये वाले भी वही है, करेक्ट स्पेलिंग दिए हुए हैं। तो अगर आप ये वाले कर लें तो वैसे तो आपने ये सारा साल पढ़े हैं, आप में आपको इसमें से 80% 90% आपको आते ही हैं पहले से ही। तो आपने सिर्फ एक नज़र देखना है। और अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड्स मीनिंग। मतलब ये आपके वर्ड्स मीनिंग होते हैं सिनोनिम वगैरह, ये आपके 5 नंबर के होते हैं। वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब होता है एंगरली। अबंडन, गिव अप, अबंडन का मतलब है गिव अप। स्पिरिट, ये एंथुजियाज्म होता है। मेडिटेशन, डीप थॉट होता है। तो जो अगर आप देखें ना पास्ट पेपर, तो पास्ट पेपर में अगर देखेंगे तो इसमें से आपके पेपर में सारे जो है वो आए हुए हैं। सोलिट्यूड है, लोनलीनेस होता है, ये आया हुआ है। काउस है, तबाही, काउस, कन्फ्यूजन है। वर्ज भी आया हुआ है, ट्रॉपिकल भी आया हुआ है। ये कमेंडेबल होता है, आया हुआ है। ये आप अगर देखें इंस्पायर्ड आया हुआ है। ये सारे जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं आपके पेपर के अंदर। यहाँ से फिर इधर चलना है आपने। ये भी वही है वेंचर आया हुआ है, इक्विटली आया हुआ है, तो क्वाइटली सॉरी, डिटेक्ट आया हुआ है। ये देखें, इसके अलावा डेंजरस आया हुआ है, पेरिलस, डेंजरस। ये सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ज़रूर एक नज़र इसको देखना है। अब इसके सामने चलते हैं। ये सामने जो कॉलम है इस पे क्या है ये देखें ज़रा। ये करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, ये बहुत आसान होता है और ये अहम होता है, और ये तकरीबन फ्री के नंबर्स होते हैं। देखें इसमें क्या होगा, दे डैश, आस्ता आस्ता मैं थोड़ा थोड़ा कुछ आपको समझा भी देता हूँ। दे डैश फॉर लंदन टुमारो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, आपने इसमें देखना है कि टुमारो आया हुआ है, टुमारो जहाँ आ जाए या फिर जहाँ नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए या टुमारो आ जाए, उसमें आपने विल या शैल के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो देखें दे है, दे के साथ शैल तो नहीं लगेगा, तो विल आएगा, तो विल लीव लग जाएगा। अब देखें द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ, नाउ जो है अगर नाउ आ जाए तो आपने नाउ आ जाए या एट प्रेजेंट आ जाए किसी फिक्रे के एंड पे या सेंटर में कहीं भी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इज क्राई इज आर एम के साथ आई एन जी वाली फॉर्म यूज़ करनी होती है, जहाँ नाउ आ जाए या एट प्रेजेंट आ जाए। इसके साथ देखें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 है, तो बिगेन टू रेन, बिफोर इट बिगेन टू रेन, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जहाँ आई हो, अगर दो हिस्ट्री हो फिक्रे के बिफोर आया हो सेकंड फॉर्म है, तो एक हिस्से में सेकंड फॉर्म लगी है तो दूसरे हिस्से में हेड के साथ थर्ड लगनी है।
अगर आप इधर हेड के साथ थर्ड लगी होती और इधर आपको खाली जगह दी होती तो आपने क्या करना था, इधर हेड आया होता तो आपने इधर सेकंड फॉर्म यूज़ करनी थी। इसी तरह देखें नेक्स्ट मंडे आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने अभी भी जिक्र किया था कि नेक्स्ट जहाँ हो वहाँ विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो देखें आई है, आई के साथ विल नहीं यूज़ करते हम। कॉमनली हम हमें पता है कि शैल सी यूज़ करते हैं, लेकिन विल भी लगाया जा सकता होता है, आपको पता है ज़रूर आ जाए ये वो इस तरह की। तो जनरली हम जो है ना वो शैल यूज़ करेंगे। अब देखें पांचवा एमसीक्यूज है, ये स्टार्ट में थोड़े से एमसीक्यूज टाइम लगेगा, लेकिन उससे नेक्स्ट जो है ना वो इजीली हो जाएंगे। ही डैश 20 मिनट्स अगो, अगो आ जाए जहाँ जिस सेंटेंस के अंदर अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, ये थ्री वर्ड्स हैं, तो वहाँ आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है, पास्ट इंडेफिनिट होगा। देखिए एट प्रेजेंट आया हुआ है, नाउ इधर था, नाउ ये नाउ और ये इसमें सिक्स में एट प्रेजेंट आ गया, तो आई एन जी इज आरम के साथ आई एन जी वाली। इट के साथ इज लगता है तो इज आर, तो इट आर तो नहीं होता इज, तो इसलिए इज इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, मतलब मौजूदा बात हो रही है तो इज आर एम के साथ ही मौजूदा बनता है। फिर नाउ आ गया, फिर आपने इज आर एम के साथ अगो आ गया। ये तो बताया हुआ है कि ये फिक्रा 10 टाइम्स जो है ना वो पेपर में अपीयर हुआ है एमसीक्यूज। ये 12 दफ़ा 14 दफ़ा देखें, इतने इंपॉर्टेंट है ये वाले। एन आवर अगो आ गया है तो सेकंड फॉर्म लगा देनी है। बेल रैंग है, देखें ना रैंग आया हुआ है। अब देखें बेल रैंग आया हुआ है और इसमें मैंने बताया था अगर सेकंड फॉर्म है और इधर इस हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगनी है, लेकिन इधर हेड के साथ नहीं है, तो आपने फिर वाज के साथ आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, अब वाज इन्होंने खुद दिया हुआ है तो आपने वाज के साथ आईएनजी वाली लगा देनी है। एवरी डे, अब देखें ये नया रूल आएगा इसमें, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, जहाँ एवरी डे आ जाए, डेली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, रेगुलरली आ जाए, और इधर जैसे एवरी डे आया, एवरी मॉर्निंग आ जाए, एवरी नाइट आ जाए, एवरी इवनिंग आ जाए, तो वहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर सब्जेक्ट ये वाला जो है सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, अगर ये सिंगुलर होगा या ही शी इट या सिंगुलर होगा तो आपने सिंगुलर नेम होगा तो आपने इज आर एम एस या ई एस का इजाफा भी करना होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बस ये याद रख लें कि जहाँ एवरी डे आ जाए, डेली आ जाए, रेगुलरली आ जाए और ऑलवेज आ जाए, वहाँ आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। देखें ये तो द सन डैश इन द वेस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सूरज क्या होता है, सन सेट्स होता है, मतलब ये मगरिब में ग्रूब होता है, सॉरी। तो ये एस के साथ ही लगाते हैं, ये एक होता है आ गया, दूसरा भी आ गया, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूर्य के गिर्द घूमती है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ ही होते हैं, उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है। आगे देख लें, शी एन आवर अगो आ गया, अगो सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लें तो ये 5 एमसीक्यूज आपके जो है ना वो यहीं के यहीं क्लियर हो जाएंगे। अब देखें ये ऑलवेज आ गया हुआ है, ऑलवेज में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते लगी हुई है, और इसके साथ एट प्रेजेंट है, ये भी मैंने इज आर एम के साथ बता दिया है ये वाला फिक्रा। नेक्स्ट चलते हैं 17 पे, हाउ लॉन्ग यू डैश हेयर। अब ये देखें हाउ लॉन्ग यू, इनमें देखेंगे ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये देख के सारे जो है ना वो देखेंगे कि इनमें से कोई नहीं लगेगा, तो ये लग सकता है। यू के साथ आपको पता है हाउ लॉन्ग यू वेट हेयर, ये ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद वेटेड नहीं लग सकता, हाउ लॉन्ग यू वेटेड हेयर, हाउ लॉन्ग वेटिंग, वेटिंग जो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्क के बगैर नहीं यूज़ होता, तो इसलिए हैव बीन वेटिंग आ जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अब ये आ गया है जी इफ़ वाला। इफ़ वाला से मुराद ये होता है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेज है। कंडीशनल सेंटेंसेज जो है आपके पास 4 टाइप्स होती है इसकी, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। अब अगर तो आपके पास टाइम है, टाइम तो होगा क्योंकि कल परसों पेपर है आपका, तो ज़रूर आप ये इसको मेहनत करें। मैं हल्का सा बता देता हूँ, अगर आप देखें इफ़ से अगर कोई फिक्रा इफ़ फिक्रे में आ रहा है इधर फर्स्ट पे या सेंटर में, तो इसका मतलब होता है दो अगर आपके पास है ना हिस्से फिक्रे के, एक हिस्से में इफ़ आ रहा है, सेंटर में भी हो सकता है और स्टार्ट में भी हो सकता है, तो आपने क्या करना है, अब ये कंडीशन सेंटेंसेस होगा। कंडीशन सेंटेंस होगा तो इसमें फिर 2-3 शर्तें हैं, वो शर्तें देख लें। ज़ीरो कंडीशन में ये होता है, याद रख लें, उर्दू ये वो मैं डीपली नहीं जाऊँगा, सिर्फ हल्का सा आपको बताऊँगा ताकि ये ऑप्शन आते हैं और सही हो जाए। 8 टाइम्स अपीयर हुआ है पेपर में। अब देखें ये अगर तो इधर फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट फॉर्म होती, इधर भी फर्स्ट फॉर्म होती, उसको कहते हैं ज़ीरो कंडीशनल। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो और यहाँ पे
यहाँ पे आपके पास वो हो दूसरा व्हील या शेल के साथ था फर्स्ट फॉर्म, तो उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। अगर इधर सेकंड फॉर्म हो और इधर आपके पास वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो वो होगा सेकंड टाइप, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। और अगर इधर आपके पास हो भाई हैड के साथ थर्ड फॉर्म या वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो फिर वो होगा थर्ड टाइप। तो देखिए ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो इधर आपके वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, तो इसका मतलब ये वुड हैव लगेगा। और कभी कभी ये पूछा होता है, उन्होंने ये बताया होता है हैव और वुड हैव भी लगाया होता है, पूछा होता है ये कौन सी टाइप है, जीरो है, फर्स्ट है, टाइप टू है। तो आपने अगर हैड के हैव के साथ थर्ड फॉर्म है और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो इसमें आपके पास ये थर्ड कंडीशनल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, ये मैंने तो हल्के से आपको बताए हैं। अब देखें दोबारा से नेक्स्ट आ रहा है और डेली आ रहा है, ये अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग से वीडियो देख लें तो ये आपको मैंने समझा दिए हैं। अब इतना टाइम नहीं है, वीडियो पहले काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब हम जो है ना वो नेक्स्ट चलेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन आएंगे आपके पास वेलर। वेलर जो है आपके पास, वेलर जो है ना आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहादुरी। वेलर इज एन, कौन सा वेलर है जी, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द बॉय लाफ्स लाउडली। अब ये देखें, ये लाफ्स लाउडली है, तो मतलब लाफ्स हंसते हैं, लड़के हंसते हैं, तो लड़का है, सॉरी, लड़का हंसता है लाउडली, ऊंची आवाज़ से। तो ये देखें, द बॉय लाफ्स, मतलब समझ आ गई है। तो आपको पता है इंट्रांजिटिव वर्ब है ये वाला लाफ्स, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसका सब्जेक्ट यूज करके और सामने लाफ्ज मतलब सिर्फ वर्ब लगा दें और फिक्रा मुकम्मल हो जाए, वर्ब ऑब्जेक्ट ना मांगे, तो ऐसा फिक्रा, ऐसा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, फिर उसकी जो है ना वो बात मुकम्मल समझ में आती है। ये सम है, सम आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव होते हैं। अगर हिम सेल्फ आ जाए, हर सेल्फ आ जाए, योर सेल्फ आ जाए, माई सेल्फ आ जाए, देयर सेल्फ आ जाए, देम सेल्फ सेल्फ आ जाए, सेल्फ लगा हो, सेल्फ लगा हो, तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आपको पता है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पोजेसिव पोजेसिव भी चले दे बता देता हूँ, माई, योर, देयर, ये पोजेसिव होते हैं जो मलकियत को उजागर करते हैं। तो ये इसके बाद ये पेंटिंग है। माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, पेंटिंग है तो पेंट एक वर्ब था, पेंट को हमने आई एन जी लगा के पेंटिंग बना दिया, पेंटिंग एक नाउन बन गया, तो इसको जेरंड कहा जाता है। ये भी ऑप्शन आ जाता है। तो ये जो एडवर्ब का पूछा हुआ है, तो लाउड, ऊंची आवाज़, ये मैनर है, तो इसको मैनर बता देना। डियर स्टूडेंट, इतना टाइम नहीं है, हल्का हल्का मैं आपको कोई कोई थोड़े बहुत सब चीज़ें समझा रहा हूँ। तो अब देखें ज़रा नेक्स्ट, इसको आप एक नज़र देखते जाएं, खुद आपने इसको समझ लेना है, ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो एमसीक्यू नंबर इधर लिखा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि सर ये एमसीक्यू नंबर मुझे बता दें, मैं आपको कमेंट करके कमेंट में आंसर कर दूंगा। ब्रेवरी, बहादुरी है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये लगाया नहीं हुआ इन्होंने, सी ओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहादुरी ऐसी मतलब जिसको सिर्फ फीलिंग दी होती है, जिसको समझ सकते हैं, देख नहीं सकते, ये ऐसा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, ये काफ़ी होते हैं। आगे आपके पास ना 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आने हैं, तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से निकाले हुए। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन 30 टाइम्स अपीयर हुआ है, ये 28 टाइम्स पेपर्स में आया हुआ है। तो देखें, अब जल्दी से मैं आपको दिखा दिखा के आगे चल रहा हूँ ताकि ना वीडियो इतनी लंबी ना हो, हालांकि लंबी काफ़ी हो चुकी है। ये आंसर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 27, ये आपके सामने आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद आपको पता है कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपके पास 5 नंबर्स के आते हैं। और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ये देखिए 28 से स्टार्ट करके यहाँ से आगे चलेंगे, ये 27 है, यहीं से आगे उन्होंने 28 चल पड़े हैं। देखिए ये एक्टिवाइज है, उसका पैसिवाइज सामने बनाया हुआ है, तो आपने इसको भी देख लेना है। अगर आपको चीज़ चाहिए कि रूल्स समझा दूँ मैं कैसे इसको करते हैं, तो उसके लिए कमेंट करें मैं, ताकि आपको एक लहदा वीडियो आपके लिए बना दूँ। एक पेज है मेरे पास उसके ऊपर सारे रूल्स लिखे हुए हैं, अगर आप कमेंट करें, अगर आपको नीड हो, चाहिए हो, तो मैं आपको वो समझा दूंगा लहदा वीडियो में। उसके बाद ईडियम्स होते हैं, मतलब वर्ड्स हो गया, अगर उसके आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। तो ये देखें ईडियम्स इन सेंटेंसेस आपके पास, ये देखें 26 दफ़ा 26 टाइम्स ये अपीयर हुआ है, रिफ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ईडियम्स हैं,
एक नज़र देखते जाएँ, उसके देखें कितनी अच्छी बात है कि इसके साथ आपके पास अवेलेबल भी है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो यहाँ से याद भी कर सकता है। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ट्रांसलेशन इंग्लिश की उर्दू में आती है। आपको पता है कि आपके 3 पैराग्राफ्स होते हैं और उनमें से आपने कोई 2 करने होते हैं, 5-5 नंबर का, 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो ये देखें हम पैराग्राफ दिए हुए हैं, इनको आपने अच्छे से कर लेना है। बुक से देख लें, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है ना वर्ड्स बताए हुए हैं। और उसके बाद आपने बेटा ट्रांसलेशन उर्दू की इंग्लिश करनी होती है। आपके पास 5 टेंसेज आपने करने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये देखें बहुत अहम है, ये भी आपने कर लेने हैं। समरी आपके पास 2 समरीज है, डैफोडिल है और स्टॉपिंग बाय वुड है। वुड्स तो आपने ये देखें, ये आपको अवेलेबल है, इधर लिखी हुई है। ये भी आपने यहाँ से करनी, यहाँ से कर लेंगे। आप पहले आपने कहीं से याद किया है तो वो कर लें। उसके बाद स्टोरीज होती है, स्टोरी 10 नंबर की आपके पेपर में। स्टोरी कर लें या लेटर कर लें या डायलॉग कर लें, ये तीनों में से एक आपने करना होता है। तो स्टोरी या फुलिस्ट टैग है, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कितनी दफ़ा रिपीट हुई हुई है। डायलॉग है, डायलॉग देखें, ये डायलॉग भी कुछ थोड़े से डायलॉग 5-7 दिए हुए हैं, बड़े अहम। और इसमें एक चीज़ रह गई है, वो क्या है वो, लेटर्स। लेटर्स आपको मैं अलहदा से बता देता हूँ कि कौन कौन से अहम है। और कॉम्प्रिहेंशन होता है, आपने जो उसमें से क्वेश्चन जो है ना वो निकाल के लिखने होते हैं, क्वेश्चन के आंसर। ये बहुत अहम होता है, इजीली बच्चे जो है ना वे कर सकते हैं इसको अटैम्प्ट। तो आपने ये बड़े अहम है, 10 मैंने ये निकाल के दिए हुए हैं, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई या कोई चीज़ चाहिए, नीट कोई हेल्पिंग मटेरियल चाहिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना कमेंट करके उस आपकी बात को पूरी करूँ। तो दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।